कुरुक्षेत्र का रणभूमि अब तक अनेक वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरवों की सेना की कमान द्रोणाचार्य को सौंपी गई। गुरु द्रोण, जो कौरव और पांडव दोनों के आचार्य रह चुके थे, अब धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष में फंसे थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम विनाशकारी होगा, लेकिन वे कौरवों का साथ देने के लिए वचनबद्ध थे। सेनापति बनने के बाद द्रोण ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने पांडवों को कठिन स्थिति में डाल दिया। एक दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, जिसे तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ अर्जुन में था, लेकिन अर्जुन को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भेज दिया गया था। उस समय पांडवों के बीच सिर्फ एक ही योद्धा था जो चक्रव्यूह भेदने की कला जानता था, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन उसे बाहर निकालने की कला का ज्ञान नहीं था। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और उसे मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को अत्यधिक क्रोध और शोक में डाल दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन जयद्रथ का वध करेगा, जिसने अभिमन्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने रणनीति बनाई ताकि अर्जुन जयद्रथ तक न पहुंच सके, लेकिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और जयद्रथ का वध किया। युद्ध अपने चरम पर था और अब द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के लिए अनिवार्य हो गया था। लेकिन द्रोणाचार्य को हराना आसान नहीं था। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक योजना बनाई। उन्होंने अश्वत्थामा के नाम का सहारा लिया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र मारा गया है। इस शोक में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। यहीं पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य का पतन युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये कहानी धर्म, कर्तव्य और न्याय के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु थे, लेकिन युद्ध में उनके कर्तव्य